3.2 का थर्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट का थर्ड। एलिमिनेशन मेथड से नहीं कर रहा मैं इसे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहा हूँ। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में मान लो मैंने इसे इक्वेशन फर्स्ट नाम दिया और इसे इक्वेशन सेकंड नाम दिया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं, अभी तो कुछ नहीं है। अब इक्वेशन फर्स्ट को मैं सॉल्व करता हूँ फ्रॉम फर्स्ट। इसे लिखा मैंने इज इट इज 3x - y = 3। यहाँ से मैंने इस साइड भेज दिया इसको, ये देखो ये 3 प्लस का है, इस साइड है कि माइनस का हो जाएगा, और ये y माइनस का है, इस साइड है किसका हो जाएगा, प्लस का। यानी मैंने इसे लिखा 3x, ये इस साइड आके माइनस का हो गया, और ये इस साइड जाके किसका हो गया, प्लस का। यहाँ से y की वैल्यू निकल गई, y इक्वल आ गया अपना। इसे इक्वेशन नंबर थर्ड नाम देना है। अब इक्वेशन थर्ड की वैल्यू किसमें पुट करनी है, सेकंड। वैल्यू पुट इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या है आपके पास में, 9x - 3y = 9। मैंने y इक्वल निकाला है, तो जहां जहां y है उसकी जगह इसे लिखना है इसका। तो 9x एज इट इज आएगा -3 y इक्वल ये था, तो इस y की जगह लिख दोगे 3x - 3 इक्वल में आ जाएगा 9। 9x एज इट इज -3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 9x, इसको मल्टीप्लाई करो 9 आएगा, और माइनस माइनस प्लस, इक्वल में कितना आ जाएगा 9। 9x + 9x माइनस करो कितना आएगा 0, प्लस 9 इक्वल क्या आएगा 9। यानी यहाँ पर सिर्फ क्या आएगा 9 = 9 आएगा। लास्ट क्लास में किया था मैंने इस क्वेश्चन को, तो उसमें जब मैंने एलिमिनेशन मेथड से किया था उसमें भी कट गया था। सैटरडे को आए थे, सैटरडे को मैं 2 क्वेश्चन तो करवा दिया था, और जाते जाते थर्ड क्वेश्चन भी किया था मैंने इसे एलिमिनेशन मेथड से। उसमें भी क्या हुआ था, 9x कट गए थे, यानी उसमें ये वेरिएबल कट गए थे, कुछ बचा ही नहीं था। इसमें भी सेम वही मेथड है, यानी इस क्वेश्चन का आप वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। ये बोल के गया था उस टाइम पे। फोर्थ क्वेश्चन देखना, उसमें समझ आ जाएगा। लिखा था कि ना कट गया था ना सारा थर्ड क्वेश्चन, उसमें 0 = 0 आ रहा था, जैसा आ रहा था। देखो ये वाला क्वेश्चन देखना, जस्ट अगला क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में पॉइंट दे रखा है। तो यहाँ से अगर आप पॉइंट हटाते हो तो पॉइंट के बाद में एक डिजिट है, नीचे 10 आएगा। यहाँ से भी पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आएगा, यानी फ्रैक्शन में बनेगा, नहीं बनेगा फ्रैक्शन, डायरेक्ट ही करना है। ये 1.3 है, यहाँ से भी पॉइंट हटाओगे 10 बनेगा, यानी यहाँ पर जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद में एक डिजिट है इसलिए 10 आ रहा है, तो 10 यहाँ पे सिंपली कैंसिल आउट हो जाएगा। डायरेक्ट इसे आप रीड करोगे 2x, इसे पढ़ना 3y, और इसे 30, ऐसे इसे 4x, इसे 5y, और इसे 20। सिंपल इक्वेशन में पढ़ो 2x 3y = 13, और इसे रीड करोगे 4x + 5y = 23। एक इधर देख लेना और कैसे ये आए तो देख लेते हैं। 0.2x 0.3y = 1.3।
जब यहाँ से पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आएगा, यहाँ से पॉइंट हटाओगे नीचे 10 और इस साइड भी 10 आएगा। अब ये बन गया 2x अपॉन 10, ये साइड बना 3y अपॉन 10 और ये बनेगा 13 अपॉन 10। जब आप इनका एलसीएम लोगे दोनों का तो एलसीएम 10 आएगा आपके पास में और ऊपर 2x एजीटी जाएगा, 3y एजीटी जाएगा, 13 अपॉन 10 बनेगा। जब भी बीच में इक्वल का साइन होता है और नीचे वाले डिजिट सेम होते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो डायरेक्ट ये बचेगा। तो मैंने इस साइड ये लिखा है। हाँ वो जब भी कट हो जाए। अब ये दो इक्वेशन बन गई, 1 और 2 बन गई। अब किसी फर्स्ट से वैल्यू निकालेंगे अपन, फ्रॉम फर्स्ट से वैल्यू निकालेंगे। अब देखो यहाँ पर ना तो x अकेला है ना y अकेला है। जैसे इस क्वेश्चन में y अकेला था तो मैंने उसको अरेंज कर दिया था। अब यहाँ पर कैसे भी करो तो मैं डिवाइड में तो आएगा। जैसे मैंने यहाँ से लिखा सबसे पहले 2x प्लस 3y इक्वल 13, तो ये प्लस का है, इस साइड जाके किसमें चेंज होगा, ये माइनस। 2x इक्वल 13 माइनस 3y, ये मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा डिवाइड, x इक्वल 13 माइनस 3y अपॉन, निकाल लिया अपन x की वैल्यू। अब इसे किसमें पुट करना है, इक्वेशन नंबर सेकंड में एजीटी पुट कर देना है x की जगह। फ्रॉम सेकंड 4x प्लस 5y इक्वल 23, तो 4 एजीटी आएगा इस x की जगह, इसे लिखना है कंप्लीट। 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल 23, 2 से 1 का कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 टाइम। यहाँ पर बचा है 2, 13 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल 20, ये लिख दिया मैंने एडिटी, इसको काटा है और बाकी एडिटी लिखा है। अब मल्टीप्लाई कर दो, 26 6y 5y इक्वल 23, ये प्लस का है, इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा और ये माइनस प्लस क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, यानी माइनस का 1y बचेगा। 23 इस साइड जाके माइनस का, माइनस 1y, इस साइड माइनस का 3, दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, सिंपली y इक्वल कितना आ जाएगा 3, 1y y के आगे 1 यूज करो तो ठीक, ना करो तो ठीक। अब y की वैल्यू को किस में पुट कर देना है, इक्वेशन नंबर 3 इसे नाम देना है, इसमें पुट कर देना है, सिंपली अपने आंसर आ जाएगा। फ्रॉम थर्ड 13 माइनस 3y अपॉन x इक्वल 13 माइनस 3, ये मल्टीप्लाई में y की जगह आ जाएगा 3 अपॉन 13 माइनस 9 अपॉन 2, 13 में से 9 माइनस कर दो, 4 अपॉन 2 कट करोगे कितना आ जाएगा, x इक्वल 4। इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। जब इसमें किया था ना अपन ने, क्या हुआ इसमें, इस क्वेश्चन में यही वैल्यू कट हो गई 9x 9x, अब यही कट हो गया तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं आगे, इसलिए इस क्वेश्चन को तो समझ में नहीं आया तो देख, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसका तो सॉल्यूशन होगा ही नहीं, इसमें x इक्वल कुछ बचेगा ही नहीं, y इक्वल कुछ बचेगा ही नहीं, यानी इस क्वेश्चन में आंसर नहीं आएगा, नो आंसर।
यानी फंक्शन में कुछ ना कुछ मिस्टेक है, इसमें नहीं आएगा क्योंकि इसको करते हैं अपन सॉर्ट तो अपने आप आ जाएगा आंसर। सिस्टमेटिक तरीके से करोगे, फर्स्ट से x की वैल्यू निकालना, उसमें सेकंड में पुट करना, अपने आप आएगा।